जैसा महाभारत में हो रहा था ना, वो आपस में वो जिहाद था। अब आपने खुल के बोला है। पुरानी ग्लोबल साइंस है, रह गई इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। कि यूपी में जो योगी बाबा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्या जो कट्टरपंथियों का इलाज कर रहे हैं उनको पीछे से ठोका जा रहा है, सही कर रहे हैं। जो 25 जिहादी आके बरेली में दंगा कर रहे थे उनको ठोका जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करी जा रही है। जिहाद का मतलब ये क्या आप है? बताइए ना मुझे। देखिए, आई लव मोहम्मद का ट्रेंड अभी तक नहीं थमा है। लगातार हर एरिया से, अलग अलग एरिया से, अलग अलग राज्यों से हम खबरें देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं कि कितना बवाल देश में इन दिनों मचा हुआ है। तो यही सवाल लेकर मैं अभी लोगों से बात करूंगा कि ये बवाल आखिर कब थमेगा। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद नौशाद है, मदरसा जामिया हैदर में मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप अध्यापक हैं मदरसे में, तब तो देखो एक सवाल मेरे को पूछना पड़ेगा। अब आपने खुद ये ऐसा मुझे मुद्दा दिया है, मदरसों को लेकर बड़ी सियासत होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में और असम में। ये काम बड़े लोगों का है, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये काम उनका है कि कहाँ सियासत चल रही है क्या नहीं। हमें सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा तो मकसद ये है कि एक बच्चा किसी का भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसे तालीम मिलनी चाहिए। तालीम मिलनी चाहिए। हालात ठीक हैं अभी देश में? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा। ये तो हमेशा चलते रहे, ये हालात हमेशा से चलते रहे हैं। 1947 में बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसके बाद जो 1947 का वक्त है उसका आप मुताला करो, उसको पढ़ो, लगेगा आपको कि हालात आज बहुत अच्छे हैं उसके मुकाबले। ये तो चलते ही रहते हैं। उसके मुकाबले हालात अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप क्रेडिट बीजेपी को दे रहे हैं? ये जो नहीं क्रेडिट है, मैं सारी कि बीजेपी ने हालात कंट्रोल में किया हुआ है। सरकार सारी अच्छी हैं, कोई सरकार ख़राब नहीं है, सब मिलकर देश को चला रही है। अगर ये नहीं होंगे तो कौन चलाएगा बताओ? अगर बात योगी बाबा की जाए तो योगी बाबा सरकार चला रहे हैं। कहाँ उत्तर प्रदेश में क्या भुखमरी आ रही है या दिवालिया घोषित हो गया है? लेकिन कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके हक छीने जा रहे हैं। ये तो सभी कहते आ रहे हैं, कौन नहीं कहता। और खबरें ये भी हैं कि वहाँ अगर कोई आई लव मोहम्मद बोल देगा तो जेल चला जाएगा। बात सुनो, ये जो लाल किला है इसी के अंदर अंग्रेज थे, उन्होंने इससे बुरा नहीं किया क्या? जब हालात कैसे थे? लेकिन तब गुलाम था ना देश, आज़ाद देश नहीं था। अभी देश आज़ाद है। उन्होंने गुलाम में भी ये किया ना, गुलामों को ही लड़ाया। देखो उनका मुताला करो आप अंग्रेज़ों का। 1947 से पहले 1937 का मुताला करो, 1927 का मुताला करो, 1919 का मुताला करो, देखो इन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, आप बात ना बहुत समझदारी वाली कर रहे हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप जैसे अध्यापक भी हैं, इन सब का कोई समाधान है हिंदू मुस्लिम से निकलने का, या टारगेट ना करने का, या जो मुसलमान आसानी से भड़काने में आ जाते हैं उनको कंट्रोल में करने का कोई समाधान नज़र आता है? इसीलिए तो आपको शुरू में कहा, सबसे बेहतरीन जो इसका सोल्यूशन है वो है एजुकेशन। हर बच्चे को, हर बड़े को, जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है उसके तहत तो बड़ों को, और जो अभियान छोटा है जैसा हमारे स्कूल है, हमारे कॉलेज है, इनमें बच्चों को शिक्षित किया जाए। इससे बड़े कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता ना है। तो शिक्षित होना नहीं चाहते या किया नहीं जाता है? क्योंकि इस देश में अगर जैसे आप अध्यापक हैं तो आपको ये आंकड़े पता होंगे कि सबसे कम एजुकेटेड जो कौम है वो मुसलमान है। ऐसा नहीं है इस देश में, ऐसा ये आंकड़े बताते हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। आंकड़े कौन लेता है मैंने पता, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है। कहाँ नहीं अनपढ़? एक है उनकी परसेंट कम है, मुसलमानों में कुछ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा लिखा? अगर पढ़ा लिखा ना होता शेख फखरुद्दीन अली अहमद कहाँ से आते, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से आते बताइए, डॉक्टर एपीजे कलाम कहाँ से आते? मतलब एजुकेट अगर हो जाएंगे सब लोग तो ये ऑटोमेटिक समाधान निकल आएगा। निकालेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलकर निकालेंगे। लेकिन जो ये मजहब का और धार्मिक जो चूरन है ना, ये इंसान पर बड़ा हावी हो जाता है, अपने धर्म के लिए मरने का। जैसे आपके कौम के लोग कहते हैं कि अगर गुस्ताखी कोई करेगा तो हम सर कलम कर देंगे। वो एक आध है कोई बेचारा पागल, उसका क्या, उसे पता ही नहीं है। गलत है ये। सर कलम करने वाला कौन होता है? वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जो है जस्टिस है क्या? कौन है सर कलम करने वाला? फांसी लगाने का हुक्म उसी को दिया क्या? फांसी लगाने की जो ताकत है, जो कलम है, वो उसी के हाथ में है क्या? किसके हाथ में? मेरा सवाल एक ही है, कलम का छोड़ी, मेरा सवाल किसके हाथ में फांसी लगाने की? अरे जज के हाथ में होती है सर। तो जज थोड़ा ही बकवास करा जो जज को मानते ही नहीं है ना लोग। अब जैसे मैं अगर दिल की बात बोलूँ, राम मंदिर का फैसला अभी तक और ओवैसी साहब नहीं मानते। वो कहते हैं वो मस्जिद शहीद है और इंशाल्लाह एक दिन आज़ाद होगी। तो अगर ऐसी बातें कौम में जाएंगी तो नफरत ही तो फैलेगी। अरे भैया, कौन मानेगा उस बात को जो अनपढ़ है? ओवैसी साहब आपको अनपढ़ लगते हैं? बड़े वकील हैं। जो मानेगा, जो कह रहा वो नहीं, जो कह रहा वो अनपढ़ नहीं है। लेकिन ओवैसी को फॉलो करने वाले लोग लाखों की तादाद में हैं। हाँ, जो मान रहा है उस बात, देखो फॉलो तो हम भी करते हैं,
ओवैसी जी को फॉलो हर एक करें। नेता को फॉलो करते हैं, लेकिन जो बात मानने वाली हुई तो मानेंगे, या कोई कहेगा कोई मैं कूदा तो कूद जाएंगे। आप चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यूपी में जो योगी बाबा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? क्या जो कट्टरपंथियों का इलाज कर रहे हैं उनको पीछे से ठोका जा रहा है, सही कर रहे हैं? जो 25 जिहादी आके बरेली में दंगा कर रहे थे उनको ठोका जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करी जा रही है। जिहाद का मतलब ये क्या आप है? बताइए ना मुझे, जिहाद को हिंदी में मुझे क्या तो कहते मालूम हैं? नहीं, आप बताइए, क्योंकि आपके बच्चे उठ के आप खड़े हो जिहाद- जाते हैं। आप जिहाद ही कह रहे हैं। आप ही की कम्युनिटी के लोग उठ के खड़े हो जाते हैं अनपढ़ जिहाद लोग हैं। फैलाने के वो लिए। तो आप अनपढ़ लोग बताइए, हैं, वो तो अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ लोग हैं आप तो पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे हैं ना। आप जिहाद का आप नहीं मतलब नहीं नहीं, मैं तो आपके दूसरे मजहब आप का हो जिहाद का जाऊंगा। हिंदी में बताओ। कल को मुझे राजनीति में अरे घसीट छोड़ो दिया ना, जाएगा कि छोड़ो, मैंने छोड़ो। दूसरे मजहब का हमने आके राजनीति राजनीति करनी करी। नहीं, हमें- लेकिन आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपने उन बच्चों को 10 साल 20 साल 15 साल के बच्चों को समझाइए, सिखाइए समझाइए नहीं, कि पढ़ाइए। ये ऊपर योगी बाबा बैठे हुए हैं, वो डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे बहुत अरे अच्छे से। डेंटिंग पेंटिंग कौन और करता आप अगर जिहाद की बात कर रहे हैं डेंटिंग तो पेंटिंग- जिहाद का मतलब आप मुझे चैनल के माध्यम से डेंटिंग समझाइए। पेंटिंग कर रहा है? आप समझाइए चैनल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जिहादी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ही उनका- कर रहे हैं। कैसे? अगर उन्होंने अगर बरेली वालों का इलाज नहीं किया होता तो आज शायद पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो गए होते। अच्छा, जी, क्योंकि एक मौलाना उठ के खड़ा हो जाता है, वो एक फतवा जारी कर देता है कि मेरे जेल जाने से पहले या मेरे जेल जाने के बाद हमें उस बात तुम लोग पूरे बरेली में आग लगा देना, आगजनी कर देना। ये क्या मतलब हुआ इसका? जो आप जो कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप मैं जो कुछ बात नहीं कर रहे रहा। हैं, मेरा उससे हाँ, मतलब ही नहीं है। बताइए। मेरा काम है, आप पढ़े लिखे कितने हैं ये बताइए। हम लोग सब पढ़े लिखे ही होते हैं क्या सर। पढ़ाई लिखाई? हमारे घर में पढ़ाई लिखाई सबसे, मेरी LLB है सर। अच्छा, आप LLB के? हाँ। मैं बीकॉम किया हुआ हूँ। जी, तो ये थोड़ा हम पढ़े लिखे होते BCom हैं, मैं भी ये किया नहीं हूँ, कह सकते BCom ना, plus LLB है। ये नहीं कह सकते ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इन्होंने खान साहब सीधा सवाल पूछा, योगी बाबा ने जो एक्शन लिया वो सही है या गलत मुझे है? कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे उससे क्यों? मतलब ही अभी नहीं तो आप कह रहे थे कि आप सारे नेताओं को फॉलो करते हैं। हाँ, सब नेता अच्छे हैं। अगर सारे नेताओं को फॉलो सब करते अच्छे हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, योग- मोदी जी को देखो- सुनता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, देखो- उनके आचरण को सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जो सीट पे बैठता है वो हाँ। सीट को संभालता है। अच्छा, वो जैसे संभाल रहा वो समझेगा इस तो बात आपका को। मतलब है बाबा ने सीट को अच्छे से नहीं संभाला हुआ? नहीं, मैंने कब कहा? और क्या, आप तो वो कह रहे संभाल हो? तो रहे हैं। नहीं, ये तो तारीफ कर रहे हैं वैसे योगी बाबा की। तो खुल के करवाइए मैंने ना कब बुरा थोड़ी सी। किया? भाईजान खुल के तारीफ करवाइए नहीं नहीं, थोड़ी सी। देखो देखो भैया, ये इसलिए बोल रहे हैं कि खुल के आप तारीफ नहीं कर रहे, कोर्ट वर्ड में तारीफ कर दी। खुल के कर रहा हूँ, आप पढ़ाई के मुद्दे पे आ जाइए, पढ़ाई का बताइए। एजुकेशन पाइए आप। हाँ जी, बताइए बताइए। वोट चोरी मुद्दा चला, वोट चोरी का मुद्दा जो छोड़ बच्चे- के अरे, पढ़ाई की जैसे आप बात कर रहे हैं, जो हम बच्चे पढ़ाई पढ़ पे आ नहीं जाते रहे हैं, पढ़ाई पे आ हैं, जो जाते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आप खां साहब हैं? खां साहब हैं? नहीं। अच्छा, मैं- आप कोई भी भाईजान हो? ये मदरसे के अध्यापक हैं। अच्छा, जिहाद का असली मीनिंग क्या है आप ही समझा दीजिए। आप भी समझा दीजिए, भाईजान भी समझे। जिहाद को हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। हिंदी में जो लफ्ज है वो तो मतलब आपका कहना है कि धर्म जो युद्ध ये है। बरेली वाले कर रहे थे, ये अरे अपने छोड़ो धर्म साहब, के खिलाफ युद्ध कर अरे रहे वहाँ थे। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, धर्म नहीं, के लिए युद्ध कर। धर्म के लिए, मतलब वही धर्म बात के तो लिए वही हो गई धर्म ना युद्ध, कि धर्म अभी के आई लिए लव धर्म मोहम्मद युद्ध। का एक नारा यानी- लेके किसी यानी उसकी आड़ में आप आदमी दंगे करना चाह रहे हक की थे। लड़ाई करे, यानी आदमी अपने हक की लड़ाई करे, जैसा महाभारत में हो रहा था ना, वो आपस में, वो धर्म युद्ध था, वो जिहाद अब था। आपने खुल के बोला है, मतलब ये लोग सब खुल के अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वो जिहाद है जो आपस में अपने हक के लिए आदमी लड़ता है, उसका नाम हिंदी में धर्म युद्ध है। तो वो जो बकवास है वो लेकिन प्रॉब्लम तो इसी से है ना कि जिहाद सिर्फ अपने एक धर्म के लिए क्यों, मेरे मुद्दे से सब धर्मों के लिए क्यों नहीं? नहीं, मुद्दे से नहीं भटका रहे। जिहाद सारे धर्मों के लिए क्यों नहीं, सिर्फ इस्लाम के लिए क्यों? मोहम्मद साहब तो ये कहते थे ना, ये सभी धर्मों का सम्मान करो। टीचर की जॉब बहुत दिन से रुकी पड़ी थी, योगी जी ने निकाली 5 साल में, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा किया। बिल्कुल ठीक है। अब तुम तो बरेली, आपकी अखिलेश अब वहाँ- सरकार अब वहाँ उनकी बकवास- खिलाफत क्यों कर रहे हैं? अब वहाँ जाके बरेली में क्या बकवास आपकी है, मुझे अखिलेश क्या लेना? सरकार जो मुलायम सिंह सरकार है, मुसलमानों की जो सरकार है, वो उनकी खिलाफत क्यों वही कर रही है? मुसलमानों की सरकार है। क्योंकि आजम खान जी को किसने भाई साहब ठप्पा थोड़ी ना लगा हुआ कि अखिलेश यादव मुसलमानों के हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अतीक अहमद को किसने पाला, मुख्तार अंसारी को किसने पाला, अरे भैया। आजम खान को किसने पाला? आप उनको माफिया बोलिए ना, आप उनको माफिया बोलिए। वो राजनीतिक माफिया है। आप और आप बताइए, आप अभी आप योगी एजुकेशन बाबा में की नहीं तारीफ आते। कर रहे थे, तो आप अभी योगी बाबा की तारीफ कर रहे थे, तो आपकी आवाज दब गई आपने कि LLB एजुकेशन के ऊपर आपने बात जो- करिए। आप चिल्ला चिल्ला के कहिए ना आपने जो LLB कि योगी की है- बाबा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग। जिहाद पे आता है, जिहाद करना सही हो गया? जिहाद का मतलब बता दो, धर्म युद्ध बताया तो इन्होंने। अपने हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। एक मिनट, इन्होंने सही नहीं बताया, मैं बताता हूँ। जिहाद का मतलब आप मुसलमान हैं? मुसलमान हैं, पहले हिंदुस्तानी मुसलमान बाद में। जिहाद का ये मतलब होता है मरने की हद तक कोशिश करने वाला। एक औरत का अपना जिहाद होता है कि 5 बजे उठती है, बच्चों के टिफिन करके भागे, बच्चों का LLB टिफिन, करके। हाँ बच्चों एक का मिनट रुको, उनसे एक सवाल है, पूछो उनसे पूछो, LLB करके आपने कितने? अरे आपने उनकी बात काट दी, जिहाद का मतलब समझ लेते हैं फिर आप सवाल पूछना। अरे आइए ना सर, यहाँ पढ़ाई हो रही है क्या? यहाँ पढ़ाई हो रही है क्या? अब यहाँ मदरसा तो है नहीं सर कि यहाँ क्लास खोल के बैठ जाएं। बात ये करो ना, बच्चे कितने पकड़ के आपने मदरसे में स्कूल में छोड़े? आजकल मदरसे वो नहीं है कि भाई सिर्फ कुरान शरीफ की तालीम दे रहे हैं, आज का मदरसा हुआ है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास भी पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ लाओ ना बच्चों को पढ़ के। तो आपने LLB मदरसा से किया था?
एक मिनट। अरे भाई सुन लो ना। मदरसा तो शायद मैंने सुना है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल करने के लिए दिया जाता है, बाकी एजुकेशन स्कूलों से। आप लाइए, मदरसे के अंदर जो पढ़ाई होती है वो उर्दू भी होती है और अरबी भी होती है। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अपने चैनल पे दिखाइएगा जरूर। संविधान की एक सीमा है, ये हमारे देश का जो बॉर्डर लगता है संविधान इसी के अंदर चलता है। और कुरान एक ग्लोबल साइंस है, कुरान एक ग्लोबल साइंस है। रह गई इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। रह गई जिहाद की बात। जिहाद एक बहुत पवित्र शब्द है, इसको समझिए। लोगों ने गंदा कर दिया, खासकर उन लोगों ने बम फोड़ फोड़ के जिनसे हम लोग। पवित्र शब्द यहाँ तो इस देश में ट्रेंडिंग में होते हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, थूक जिहाद, हक जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद। जिहाद का नाम दिया किसने? डेफिनेशन है अलग अलग। किसने दिया है जरा हमको बता दो, एक का नाम बता दो, किसने दिया? उनको जिहाद की डेफिनेशन पता है? चलो सनातन को ले लो, किसने दिया? अब तो ये मैं जानना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये सवाल उठ रहा है कि किसने दिया नाम? जिसने भी दिया है गलत काम किया, वो अनपढ़ जाहिल गंवार होंगे जिन्होंने दिया है। मैं बता दे रहा हूँ, जिहाद बहुत पवित्र शब्द है। जब भी इस पे डिबेट करना हो 10 आदमी खड़े करना है, मैं आ जाऊँगा। जिहाद मरने की हद तक कोशिश करने वाला। एक औरत का अपना जिहाद होता है, अपने पति का, अपने बच्चों का ख्याल रखती है। एक रिक्शा चलाने वाले का जिहाद होता है कि अपने बच्चों के लिए दिन भर मेहनत करे, कमा के रोटी का इंतजाम करे। ये जिहाद है। जिहाद का ये मतलब थोड़ी होता है कोई मुस्लिम किसी हिंदू को मार दे वो जिहाद है। किसने कह दिया? वो क्या है फिर? वो आतंकवाद है। बोलेंगे तो मत बोलना, छोड़ के चले आएंगे। वो आतंकवाद है। आतंकवाद की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूँ भाई। मुंशी प्रेमचंद जी को उस्ताद मानता हूँ अपना। वो साहित्य के सबसे अच्छे लेखक थे, वो भी मदरसे पढ़े। एक बात बताओ, आतंकवाद की आप निंदा तो कड़े शब्दों में कर देते हैं, लेकिन उन्हीं आतंकवादियों के जनाजे में लाखों मुसलमान क्यों होते हैं? जो लाखों मुसलमान होते हैं उनके उठा के लाखों को जेल में डालो। अगर वो करेंगे ना, जैसे यूपी में बरेली में हुआ, अभी हिंसा भड़की, लाठीचार्ज हुआ। आप तुम जेल में बंद करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ तो कटघरे में सरकार को खड़ा कर दिया कि क्यों मारा? मुसलमान देखकर मारा। दोनों तरफ से कमियां निकलेंगी। तौकीर रजा को उठा के जेल में डालो, तौकीर रजा के घर पर बिल्डोजर चलाओ, तौकीर रजा के कितने बच्चे उसमें शामिल थे, कितने भाई भतीजे शामिल थे। यही काम तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हाँ, तो ये करें। और जो उनके उकसावे में आ रहे हैं मुसलमान, तो मैं कह रहा हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई कर लो अपने। ये बात बोलो। दैट मीन्स आप एज ए मुसलमान होने के नाते भी योगी का समर्थन कर रहे हैं कि वो मुसलमान गलत थे जिन्होंने जुलूस निकाला। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ उन्होंने गलत जुलूस निकाला। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि योगी जी अगर किसी के ऊपर 151 का मैटर है, किसी गरीब मुसलमान के ऊपर, तो उसके घर की छत मत छीनो, उसके घर मत गिराओ। 151 में 10 लाठी मारो, जेल में डाल दो। अच्छा, ये मैं पर्सनल पूछना चाहूँगा, क्या गरीब मुसलमान को बेवजह सताया जा रहा है इस देश में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है, जिस ईमानदारी से जवाब दीजिए। योगी जी ने साफ कहा है कि कटमुल्ले और क्या कहा था, मदरसा छाप। इससे लगता है मोदी जी थोड़ा सा दिक्कत में है। मोदी जी को कोई परेशानी है मुसलमानों से? ऐसा नहीं होता। आप 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। बुलडोजर एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए जिसके भड़काऊ नारे दिए और सबको भड़काया और इतने लोगों के घर गिरवाए, हड्डियाँ तोड़वाई। उसका घर गिराइए। हम साफ निंदा करते हैं कठोर। तौकीर रजा का गिरा दें? बिल्कुल गिरा दो। वो कौन होता है? वो तो अपने आराम से घर में बैठा होगा एसी में, और बच्चे मारे गए किसके? गरीबों के, सड़कों पे। विदेशों में बच्चे हैं उनके तो। हाँ, तो भैया वही देख रहे हो ये लोग कैसे हैं। आप देख लो ये पॉलिटिशियन कहाँ से कहाँ देश को ले आए। लेकिन भड़काने में यहाँ का आम मुसलमान जो है, सीधा साधा भोला भाला, वो क्यों इनके चक्रों में आ जाता है? भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों आपसे अपील है कि इनके कहे में मत आओ। कोई कहता है अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, तो मैं कहता हूँ भैया पार्लियामेंट में तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाके मस्जिद में बैठो। कोई कहता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो मैं कहता हूँ भैया पार्लियामेंट में तुम्हारी जगह नहीं है, मंदिर में जाके बैठो। ये मूल प्रश्नों का मामला है। 140 करोड़ आवाम के फ्यूचर का मामला है। 80-90 करोड़ जो बिल्कुल पैदल लाचार बेबस हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, उनका मामला है। आप सबको लेके चलना है आपको। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये क्या कर रहे हैं आप? बस काट दी। नहीं, बिल्कुल। और तो उसके हिसाब से ये आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर भी चलने की कोई जरूरत नहीं है, दिल में होना चाहिए। महादेव और आई लव महाकाल, आप क्या कहिए, मैं कह दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं आई लव महादेव कह दूंगा, मेरी जेब से पैसे निकल के गिर जाएंगे क्या यार? ना समझे वाली बात कर रहे हो। कितने 50 मरतबा हम मुसलमान चूमते हैं जमीन को। बवाल हो जाता है। कौन कहता है? भाई ये जांच का विषय है। ये बलवा हुआ क्यों, ये दंगा हुआ क्यों, क्या मामला था, इसकी जांच करवाएंगे योगी जी, अपने हिसाब से करवाएंगे। और जो गलत है, चाहे राम कुमार हो चाहे रमजान हो, सजा सबको मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे ये भी मुसलमान है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो भड़का रहा है भोले भाले मुसलमानों को, उसके घर को तोड़ना चाहिए, यानी कि तौकीर रजा के घर को तोड़ना चाहिए। आदमी है, बड़े मुद्दे हैं। हम छोटे आदमी, हमारा मुद्दा है पढ़ाई। हम फालतू बात ही नहीं करते। हमें तो इतना पता है, जो छोटे बच्चे, ये जो अनपढ़ लोग बेचारे घूम रहे हैं, इतने बच्चे जो कूड़े बीन रहे हैं, उनको वहाँ से हटाओ, स्कूल में छोड़ो। और जैसे मदरसे जो हिंदी पढ़ा रहे हैं,
जो 10वीं तक 12वीं तक जिनके पास मान्यता प्राप्त है, मान्यता ले रहे हैं 12वीं की मदरसे बहुत सारे हैं, 12वीं तक की मान्यता है, किसी के पास 8वीं तक की मान्यता है, किसी के पास 10वीं तक की मान्यता है, उन मदरसों में छोड़ो। अगर गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है तो ऐसे मदरसे में छोड़ो जहाँ 8वीं तक की मान्यता है या 10वीं तक की मान्यता है, 12वीं तक की मान्यता है, वहाँ छोड़ो ना उनको। लेकिन जवाब सीधा नहीं मिला कि तौकीर रजा के घर पे जो बुलडोजर चलवाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि भड़काया है उनको। देखो वो बड़ा आदमी है, बड़े आदमी पे क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? नहीं वो समझे। देखो ये जो व्यवस्था है ये कानून व्यवस्था की बात है, वो कानून समझेगा, हमारे यहाँ के SHO समझेंगे, उनके यहाँ के जो है जज समझेंगे, या जो भी व्यवस्था वो समझेगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें छोटे आदमी। आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर लोगों ने अपनी राय रखी कि कितना बवाल देश में इन दिनों मचा हुआ है, और जो हम खबरें देख रहे हैं न जाने अभी कब ये जाकर माहौल शांत होगा, ये मुद्दा शांत होगा। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।